फ्रेंड्स, आज वेव टाइप्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेव फॉर्मेशन के कितने मेथड होते हैं, यानी कि एक वेव कितने तरीके से बन सकती है, कितने मेथड से बन सकती है। तो हमारे पास बेसिकली मेनली दो तरीके के मेथड्स हमें दिए हुए हैं। पहला है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में कि ये होती क्या है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है, इसकी प्रोसेस क्या है और इसकी खासियत क्या है, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। और बेसिक इसके टर्म्स पे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ द वेव वगैरह वगैरह। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्रांसवर्स वेव के फॉर्मेशन में आप इन सब चीज़ों को कैसे लोकेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, राइट। तो अगर हम लोग पहली चीज़ में बात करें इसके फॉर्मेशन में, तो मैं आपको बता दूं ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये दो मीडियम्स के बीच में किसी सरफेस पर बनने वाली वेव है। जैसे कि आपको याद होगा कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात करी थी वाटर वेव्स की, कि वाटर वेव्स में जब भी आप वाटर में कोई पेबल डालेंगे या कोई भी ड्रॉप डालेंगे तो वो जो है अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करेगा बाकी सारे सरफेस के अंदर, राइट। तो इस तरीके से होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल होता है पानी का या किसी भी चीज़ का, वो ऑक्सीलेट करता है अपनी जगह पे। इस तरीके से उसकी ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन होती है और आगे के जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना सरफेस के, उसमें वो अपनी एनर्जी या फिर इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो ट्रांसफ़र करेगा। तो वो ट्रांसफ़र कैसे करेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि ये वेव कुछ इस तरीके से बनी है, राइट। अब यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे जितने भी पार्टिकल्स हैं, होगा क्या कि यहाँ पर देखिए मेन पार्टिकल जो सबसे ऊपर है इसका, यहाँ पे इसके पीक पर है, ये जो है यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। ये यहाँ से फिर नीचे जाएगा, मतलब इसकी यहाँ तक इसकी हाई यहाँ तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है। इसके बाद के जो पार्टिकल्स है फिर वो ऊपर आना शुरू करेंगे, राइट। यानी कि अपनी जो एनर्जी है ये इस तरीके से ट्रांसफ़र होती जाएगी एक एक करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वेव है इसमें पहले ये पार्टिकल ऊपर था, फिर ये नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर आएगा, लगातार ये वाले पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं, एक एक करके सारे पार्टिकल ऊपर आते जाएंगे और एक एक करके इस तरीके से जो वेव है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, राइट। और इस वाले पार्ट को जहाँ पर ये ऑक्सीलेशन हो रहा है हम इसे डिस्टर्बेंस कहते हैं, ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल से आगे वाले पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हो रही है, ये एनर्जी एक पार्टिकल से आगे वाले पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बढ़ती हुई वेव आपको नज़र आ रही होगी, तो ऐसे आगे बढ़ती है। और इसके अंदर खास बात यह है कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट ऑफ द वेव, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये ट्रॉफ ऑफ द वेव है, ठीक है। इसके दो नाम है, सबसे ऊपर क्रेस्ट है, ये नीचे वाला ट्रॉफ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरीके से क्रेस्ट आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से जो मेरा ट्रॉफ है वो भी आगे बढ़ेगा, राइट। जैसे यहाँ से ये पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे यहाँ से ये पार्टिकल नीचे आने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब आधे पार्टिकल तो ऊपर जाएंगे, आधे पार्टिकल नीचे जाएंगे। तो पहली चीज़ हमें समझ में आती है कि ये जो है अपनी सरफेस के ऊपर ये जो डिस्टर्बेंस है ये आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर देखिए वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, तो मतलब इस डायरेक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। और ये जो मेरा डिस्टर्बेंस है, ये ऑक्सीलेशन है, वो इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन जो है ये है। और ये जो दोनों हैं इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, मतलब ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन जब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए यानी कि राइट एंगल बनाए, तो वो जो वेव होगी वो ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। पानी के अंदर भी ऐसा ही होता है। ऊपर से देखने पे हमें लगता है कि गोल गोल जो सर्कल्स है वो बन रहे हैं, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से इस डायमेंशन से आकर के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है वेव की, और जो ऑक्सीलेशन हो रहा है वो इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल में है कि नहीं है, मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में। तो ये जो वेव मेरी बनेगी वो होगी ट्रांसवर्स वेव। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें समझ में आ गया कि ये जो मेरे पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब ये हैं तो अपनी ही जगह पे, कि ये जो पार्टिकल सबसे ऊपर पीक पे जो पार्टिकल है ये रहेगा तो इसी जगह पे, लेकिन ये जो है एनर्जी की वजह से ऊपर जा रहा है, राइट। एनर्जी की वजह से ये ऊपर जा रहा है, सबसे ऊपर जा रहा है, इसके पास वाले पार्टिकल इसका पीछा कर रहे हैं, मतलब तो ये भी ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये नीचे आना शुरू करेगा, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, फिर ये नीचे आना शुरू करेगा, फिर ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरीके से वेव जो है वो ट्रांसफ़र होती हुई जा रही है, राइट। तो इस तरीके से क्रेस्ट आगे बढ़ रहा है। अब क्रेस्ट आगे बढ़ रहा है का मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी है वो आगे बढ़ रही है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग कहते हैं वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे पार्टिकल सारे एक ही जगह पे रहेंगे, ऑक्सीलेट करते रहेंगे, राइट। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऊपर क्रेस्ट नीचे ट्रॉफ। इसी तरीके से नीचे वाले पार्टिकल जो ट्रॉफ वाले पार्टिकल हैं, यहाँ से पार्टिकल जो है वो नीचे आना चाहता है, मतलब जो पार्टिकल पहले ऊपर गया था फिर वो नीचे आएगा, मतलब पहले जो क्रेस्ट था वो फिर ट्रॉफ बनेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारी एक ट्रांसवर्स वेव तैयार हो जाती है।
यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि दो मीडियम के बीच में एक मीडियम के सरफेस पे बनने वाली वेव है, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन के। डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन ये है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ये है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और है, जैसे कि ये जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आप लोग देख सकते हैं या तो क्रेस्ट का देख लीजिए या ट्रॉफ का देख लीजिए, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, राइट। इसको आप लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। ये चीज़ आप लोग ऑक्सीलेशन के अंदर भी देख चुके हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें देखने को मिलता है, तो ये पूरा एम्पलीट्यूड हो जाता है, तो ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, राइट। इसको लिखेंगे आप ए से, राइट। उसके बाद ये जो मेरी पूरी वेव है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बनने में इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो उसको कहेंगे आप टी, राइट। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ जाती है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस वेव की जो लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बनी, कुछ वेव्स होती हैं इतनी छोटी सी बनती है, कुछ बनती है बहुत बनती है, कुछ मीडियम बनती है, राइट। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक इसकी जो लेंथ है वो कहलाती है वेव लेंथ, जिसको आप लोग कहते हैं लैम्डा, राइट। तो वो वेव लेंथ यही होती है लैम्डा। कई लोगों को क्या कन्फ्यूजन रहता है, आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अच्छा, उसके अलावा ऐसी एक वेव, मतलब ऐसी वेव्स 1 मिनट में या 10 सेकंड में, जो भी आप टाइम पीरियड पकड़ें, उसमें कितनी बार बन रही है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्वेंसी, राइट। जैसे मान लीजिए कि पूरी वेव जो है एक सेकंड में एक बार बन रही है, तो हम लोग इसकी फ्रिक्वेंसी म्यू लिख सकते हैं, 1 म्यू, राइट। इसको म्यू से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इसमें कितनी बार हुआ हो, राइट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू में फ्रिक्वेंसी म्यू। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें क्लियर हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गई, वेवलेंथ हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरी जो एक वेव बनी है, यानी कि इसने एक बार जो ऑक्सीलेशन किया या एक बार ऑक्सीलेशन मान के चलते हैं, तो उसके अंदर उसने कितना फेस चेंज किया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से तय किया। तो हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल ऑक्सीलेशन करता है तो हम लोग ऐसे सर्कुलर पाथ बनाते हैं, एक पूरा सर्कुलर पाथ पूरा होता है तब जाकर के बीच में ये एक ऑक्सीलेशन पूरा करता है, राइट। तो इसका मतलब उसका एक बार की ऑक्सीलेशन का जो फेस चेंज होगा वो हो गया 2π। अब ऐसे ही मैं कहूँ कि इसने बहुत सारी बार मतलब इसने वेव बनी, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वेव की, तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय इसका ये 2π फेस चेंज, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। भाई एक बार में 2π हो गया और 10 बार ऐसा हो रहा है, मैं 10 बार मतलब 10 बार इसकी फ्रिक्वेंसी 10 है या 20 है ऐसा मान के चलते हैं, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी या फिर इसको आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, निकलेगी कि नहीं, निकल जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में 2π मल्टीप्लाई बाय म्यू। अब इस म्यू को यानी कि फ्रिक्वेंसी को हम लोग 1 में टाइम पीरियड भी लिखते हैं, तो इस म्यू को 1 में टी में कन्वर्ट करके आप लोग लिख सकते हैं 2π में टी। ये पहले भी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, ये बार बार मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें कौन कौन सी क्लियर हो गई, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी, राइट। अब मेरे को ये बताइए, क्या इस वेव की कोई वेलोसिटी भी हो सकती है क्या? सिंपल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी की, जो बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है कि ये जो मेरी वेव है ये आगे बढ़ रही है, राइट, ये आगे बढ़ रही है, तो इस वेव ने मान लीजिए कि 10 बार इसका फ्रिक्वेंसी हो गई, मतलब 10 बार ये वेव बनी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी। एक वेव की लेंथ उठा लेते हैं लैम्डा, एक वेव लेंथ बराबर मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 10 बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, तो आपको निकल के आ जाएगी आपकी वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू में म्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, तो ये हो जाती है एक वेव की वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कुछ फैक्टर्स हमारे सामने क्लियर हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी। इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे तब जाकर के हम लोग कंफर्म कर पाएंगे उसको, इक्वेशन ऑफ वेव को। ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर काम आने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक वेव ट्रांसवर्स तरीके से, मतलब ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से फॉर्मेट होती है। पहली चीज़ ये बनेगी सरफेस के ऊपर, दूसरी चीज़ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन वो होगा राइट एंगल बनाएगा डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन की, मतलब ऑक्सीलेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, इस तरीके से वेव आगे बढ़ रही है और उसकी जो वेव की जो डायरेक्शन है ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनेंगे, राइट। उसके कुछ टर्म्स हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं, इसके क्रस्ट और उसका ट्रॉफ लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ये सारी चीज़ें कॉमन है, इन्हें याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रांसवर्स वेव का जो सिस्टम है वो समझ में आया होगा कि एक ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, कैसे फॉर्मेट होती है। आगे हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कि उसमें क्या होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ट्रांसवर्स वेव समझ में आई होगी, इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत रहती है, कोई परेशानी रहती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।